जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव, परमात्मने नमः। सुख ही सुख है, ये बात पूर्णतः निश्चित निर्विवाद है कि आपने कभी अपनी मृत्यु, देह त्याग का अनुभव नहीं किया है। आप केवल दूसरों का शरीर छूटते देखकर अपने शरीर के छूटने की कल्पना, मानसिक अनुमान कर लेते हैं और उसी को मृत्यु मान लेते हैं। वास्तव में मृत्यु एक कल्पना, इल्यूशन है, कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। जैसे घड़े मिट्टी के बर्तन, उसकी आकृति टूट जाती है पर उसकी मिट्टी जैसी की तैसी रहती है। इसका अर्थ ये है कि आप वास्तव में अमर, आपका नाश नहीं होता, आप अमृत, आप मृत्यु रहित है। यदि आप किसी मरने वाले नश्वर शरीर, किसी आकार विकार, बदलाव या संस्कार की जमा हुई प्रवृत्तियों से विशेष रूप से प्रेम करेंगे तो वो वस्तु या व्यक्ति पहले नष्ट हो जाएगा और आप बचे रहेंगे, देह के रूप में नहीं बल्कि आत्मा, चैतन्य, सत्ता के रूप में। जब आप जीवित रहते हैं और आपका प्रिय प्रेमास्पद टूट जाए, बिखर जाए, छूट जाए या लुट जाए तो आपको गहरा दुख, पीड़ा और कष्ट और मानसिक वेदना होती है। चाहे वो प्रेम घर से हो या किसी देह से, शरीर से हो। अनात्मा जो आत्मा नहीं है उससे प्रेम किया गया प्रेम एक दिन अवश्य दुख बनकर आता है, सामने आता है। मरने वाले से किया गया प्रेम आपको रुलाएगा। जड़ वस्तुओं से, चेतन रहित वस्तुओं से प्रेम एक तरफा होता है। आप हीरा, मोती, सोना, चांदी से प्रेम करते हैं पर उन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि आप उनके प्रेमी हैं। कोई उन्हें खरीद ले, लूट ले या भी टूट जाए, वे कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने इस प्रेमी का हूं, है कि नहीं? इसलिए जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वे स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदें हैं और आप उनके पीछे भागने वाले चातक पक्षी। वे चंद्रमा हैं और उन्हें निहारने वाले आप चकोर। अरे हे भले मनुष्य, आपने सोच समझकर उन वस्तुओं से प्रेम क्यों किया जो आपको पहचानती तक नहीं, जो विश्वासघाती है, गद्दार है? उनसे अपने को बांध लेना ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? इसलिए मरने वाले से प्रेम, जड़ वस्तुओं से प्रेम आपके लिए घातक है, हानिकारक है और पातक है, दोषपूर्ण है। ये तो अपने दुख को बढ़ाने वाले बीज बोने के समान है। प्रेम कीजिए उससे जो आपकी आत्मा के समान ही अजर, अमर,
नाश रहित है, जो चेतन सचेत है, जो आपको पहचानता है, जो कभी धोखा नहीं देता, जो दूर नहीं होता, जो देर नहीं करता, जो दूसरा नहीं है, जो आपका अपना आपा स्वयं का स्वरूप ही है। ऐसा प्रेम करने पर आपको कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी सारी विवशता, मजबूरी और परवशता, दूसरों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। आपका प्रेमास्पद कहीं बाहर नहीं है, वो आपके हृदय के भीतर ही है, वो आप स्वयं है। तब आपके जीवन में कोई तनाव यानी कि मानसिक खिंचाव नहीं रहेगा। तब सचमुच सुख ही सुख रहेगा। जय सिया राम।